गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्लास 10th का है, जो आपकी एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज है 8.1 से स्टार्ट होता है। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का बात करें तो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का बात करें तो त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति, है ना? त्रिकोणमिति होता है। देखिए, ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब थ्री, गोनों का मतलब साइड, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। क्या मतलब हुआ? ट्री का मतलब क्या हुआ? थ्री, गोनों का मतलब हुआ साइड, और मेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट होता है। यानी बात किया जाए तो इसका मतलब हुआ तीन, साइड का मतलब क्या हुआ? भुजा, और मेजरमेंट का मतलब हुआ माप। क्या होता है? माप होता है। यानी तीन भुजा वाले कोई भी चीज हो, अगर हम उसको मापते हैं तो वही क्या कहलाता है? अगर उस चीज को हम मापते हैं तो उसको किस थ्रू से मानते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। मतलब उसको कोई भी ऐसा एरिया जो तीन रेखाओं से घिरा हो, उसको जो हम मापने का काम करते हैं, तो उसको जो मापते हैं किसके अंदर मापते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही मापते हैं। किसके अंदर मापते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही उस तीन साइड को हम माप सकते हैं। सपोज करिए, ये समझ गए, तीन साइड भुजा और माप, यानी जिसमें जो ऐसा कोई भी फिगर जिसमें कितना भुजा हो? तीन हो, उसका अगर हम मापना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री के क्या से हेल्प से उसको क्या करते हैं? मापते हैं। सपोज करिए कि कोई एक लंबा सा, मान लीजिए कि मीनार है, ठीक ना? और यहाँ पे हम खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक ना? ये बेस हुआ। यहाँ पे सपोज करिए हम खड़े हैं, कोई भी खड़ा है यहाँ पे, ठीक? यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, और ये जो बेस है जहाँ से ये मीनार है खड़ा, और जो यहाँ कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उसके बीच का सपोज करिए कि 10 मीटर डिस्टेंस है। क्या है? 10 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। अगर हमको पता करना हो कि ये हाइट जो है, या ये मीनार का जो उच्चतम हाइट है, ये कितना है, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे आप देखते होइएगा कि एक मेजरमेंट होता है, इसे कान पे लगा के मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ से लगा के, सपोज करिए कि व्यक्ति होगा, यहाँ से लगा के कहीं देख रहा होगा, तो क्या करेगा? यहाँ से कहीं देख रहा होगा तो यहाँ देख रहा होगा, देख नहीं रहा होगा, सपोज करिए कुछ भी, तो यहाँ से कुछ ना कुछ उसको क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ ना कुछ उसको थीटा मिल जाए। सपोज करिए कि 60 डिग्री उसको थीटा मिल गया यहाँ से मेजरमेंट करने पे। तो इस थीटा और इस बेस के मदद से हम इसका हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं। कितना भी बड़ा बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, कहीं का मकान हो, हम इस ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी हाइट को। अगर हमको हाइट दिया रहेगा तो बेस या कुछ भी निकाल सकते हैं, इस तीनों भुजा में से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से सपोज करिए इसको हम हाइट निकालना हो तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। इसी हाइट को मापने के लिए जो हम है ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो सहारा लेते हैं, तो इसमें जो होता है रिलेशन बिटवीन, अगर आप चलिए थोड़ा हम ये, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है उसके बारे में था। चलिए हम पढ़ते हैं रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री का जो है, रिलेशन बिटवीन एक्यूट, रिलेशन बिटवीन, देख लेते हैं, थोड़ा बुक का ले लेते हैं। क्या है? रिलेशन बिटवीन एंगल, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड मतलब इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलेंगे? एंगल एंड साइड्स ना।
कोई भी अगर रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या हम मेजरमेंट करेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल में जो भी हम करते हैं। अभी देखिए कि आप ट्रायंगल में कुछ भी मेजरमेंट करेंगे जिसमें 3 भुजा होगा उसका मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे। एक मिनट रुक जाइए। तो लाइट का थोड़ा इशू था। चलिए फिर रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल जो होता है उसके जो बीच में जो, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक। तो देखिए रिलेशन बिटवीन एंगल, यानी इसमें ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये और साइड क्या हुआ, ये साइड हुआ ट्रायंगल का, उसके बीच में जो भी संबंध है उसके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। सपोज करिए कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक। और ये भी हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज लेंगे। तो ये क्या होगा, समकोण होगा। समकोण त्रिभुज लेंगे तो ये समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। तो देखिए ये भी आप जानते हैं कि समकोण के सामने वाले जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण बोलिए या हाइपोटेनस बोलिए। क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होता है, ठीक। ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, जो लंब होता है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसे आप लंब कहते हैं, इसे आप कर्ण कहते हैं, इसे आप बेस कहते हैं। हिंदी में बोला जाए तो आधार बोलते हैं, ठीक। तो ये तीनों भुजा का क्या हुआ, रेशियो, मतलब ये तीनों भुजा नाम है इसको। सामने सबसे बड़े कोण के सामने के भुजा सबसे बड़ा साइड होता है कोण का, सब जो बड़ा कोण होगा इसमें उसके सामने का भुजा जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो ये 90 डिग्री होता है, और आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री का तीनों एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों मिल के बनेगा, और 90 डिग्री तो 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये सबसे बड़ा हुआ, तो सबसे बड़ा क्या होता है, कर्ण होता है हमेशा। क्या होता है, कर्ण होता है हमेशा। तो यहाँ से जो है हम देख लीजिए, अब ये जो देखिए ये परपेंडिकुलर, ये हुआ आधार, यानी ये लंब, इसको हम हमेशा P से इंडिकेट करेंगे, इसको हम B से इंडिकेट करेंगे, इसको हम H से इंडिकेट करेंगे, ठीक ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो सपोज करिए ये तीनों भुजा है, तीनों भुजा में कुछ ना कुछ रेशियो होगा। सपोज कि P और B में कुछ रेशियो होगा, सपोज P और H में भी कुछ ना कुछ रेशियो होगा, B और H में रेशियो होगा, B और P में रेशियो होगा, इसी तरह H और P में रेशियो होगा, H को B के साथ कुछ ना कुछ रेशियो होगा। सपोज करिए कि हम P और अगर H का रेशियो निकाले, सपोज करिए कि हम P और बटा में ले लिए H, क्या ले लिए, P और H ले लिए, ठीक। तो देखिए ये दोनों जो रेशियो हुआ ना, इस रेशियो को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोण। सपोज कर लीजिए कि ये हम यहाँ इसको थीटा ले लेते हैं। अगर ये एंगल को हम थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने का हमेशा क्या होता है, लंब होता है। जो भी हम थीटा मानेंगे उस सामने का क्या होगा, लंब होगा। अगर ये थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो थीटा के अनुसार जो है ये दोनों भुजा चेंज होता है, लेकिन कर्ण जो है हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। तो हम अभी थीटा मान रहे हैं, किसको, सी को मान रहे हैं। किसको थीटा मान रहे हैं, तो कोण सी का जो साइन है वो क्या होगा, कोण सी का साइन जो है यही P। इसको अगर लिखे तो साइन को हम लिख सकते हैं, अगर पूरा इसको साइन लिखा जाता है तो साइन जो हो जाएगा यही P ऑफ H हो जाएगा। यानी P और H जो भुजा है उसका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, साइन कहलाता है। क्या कहलाता है, साइन कहलाता है। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह कोण C का कोसेक, कोसाइन का बात किया जाए तो कोसाइन जो हो जाएगा, कॉस, कॉस क्या होता है, बी बाय एच होता है, ठीक ना, बी बाय एच होता है। यानी कॉस थीटा का, यहाँ सी ले लीजिए, जब सी लिए हैं एंगल तो यहाँ सी ले लेंगे, यानी साइन सी बराबर पी बाय एच हो जाएगा, कॉस सी बराबर बी बाय एच हो जाएगा। और
एंगल सी का टेंजेंट, यानी टेन सी जो है क्या हो जाएगा, पी बाय बी हो जाएगा। अब देखिए अगर आप ये तीन रेशियो जान गए ना, साइन का रेशियो, कॉस का रेशियो और टेन का रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्री का आप सारा रेशियो इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। जितना सारा रेशियो है आप सारा निकाल सकते हैं। देखिए अब साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, देखिए ये तीन रेशियो आप याद रखेंगे, इसका जो अपोजिट होता है क्या होता है, इसका जो अपोजिट होता है जस्ट क्या होता है, कॉस, अगर कोण इसका अपोजिट होता है सेकेंड, तो कोण सी ले रहे हैं तो सी का जो सेकेंड हो जाएगा कोसेकेंट जो हो जाएगा क्या होगा, कॉसेक। कॉसेक जस्ट साइन का उल्टा होता है, तो साइन अगर पी बाय एच है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक सी क्या हो जाएगा, एच बाय पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, एच बाय पी हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका बात किया, सॉरी अगर आप इसका बात करें तो ये जस्ट कोसाइन जो है उल्टा होता है किसका, सेक का उल्टा होता है। तो कोण एंगल सी का सेकेंड लिखते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, यानी सेक। इसका पूरा जो नाम होता है ना, सेकेंड होता है, कोसेकेंट होता है, टेंजेंट होता है, कोसाइन होता है, साइन होता है, इसका पूरा। तो सेक एंगल लिए सी, तो ये हो जाएगा जस्ट किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा। तो कॉस अगर बी बाय एच है तो सेक क्या होगा, एच बाय बी हो जाएगा। ठीक, और एक लास्ट बचा क्या, टेंजेंट। तो टेंजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉटेंजेंट होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉट सी बराबर होगा। अब देखिए टेन का उल्टा होगा कॉट, तो कॉट है अगर पी बाय बी है, टेन अगर पी बाय बी है तो कॉट क्या हो जाएगा, बी बाय पी हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा है। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है, सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक ना, ये चीज आप ध्यान रखें। ये तीन रेशियो से ही आप सारा रेशियो, देखिए हमको ये पता, अगर तीन रेशियो अगर हमको पता चल गया ना तो सारा रेशियो हमको पता चल जाएगा। अब इससे आप सारा रेशियो को निकाल सकते हैं, आप जो भी रेशियो बोलेगा आप सारा रेशियो निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसे राइट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, से ही संबंधित जो है, और इसका ट्रिक भी हम बताएंगे कि कोई भी अगर आपको याद नहीं रहे तो उसके लिए ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक भी हम बताएंगे। देखिए अभी जैसे आप टेन पर है, टेन सी बराबर क्या पर है, पी बाय बी पर है, अरे ना। तो टेन सी बराबर पी बाय बी, जब हम थीटा सी लिए हैं तब ये सी है, अगर ए लेंगे तो ए के अनुसार ये चेंज होगा। ठीक ना, तो ये आया। अगर टेन जस्ट अपोजिट होता है किसका, कॉट का, यानी हम टेन के जगह क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉट लिख सकते हैं, कॉट सी लिख सकते हैं। तो इसको वन अपॉन कॉट के, तो इसको भी करना पड़ेगा, पी बाय बी करना पड़ेगा। तो बी यहाँ से क्या चल जाएगा ऊपर, यानी कॉट सी बराबर क्या हो जाएगा, फिर से देखिए बी अपॉन पी हो जाएगा। तो यहाँ से भी आ रहा है कि नहीं, कॉट सी बराबर बी बाय पी, और वहाँ भी हमको आया था कॉट बी बराबर पी बाय सी, बी बाय पी आया था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का। और एक चीज देख लीजिए, अगर देख लीजिए अगर हम साइन है, साइन सी बराबर अभी क्या देखें आप, पी बाय एच देखें। अब कॉस सी बराबर क्या देखें आप, कॉस सी बराबर आप क्या देखें, बी बाय एच देखें। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो देखिए एच से एच कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा तो क्या बचेगा, पी बाय बी, पी बाय बी बचा। अभी हम पी बाय बी क्या देखे हैं, टेन, यानी साइन सी बाय कॉस सी क्या होता है, टेन हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि इसका मतलब है कि हम ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन
cos, अगर c है तो tan c लिख सकते हैं, या tan c बराबर हम क्या लिख सकते हैं, sin c cos c लिख सकते हैं। इसी तरह अगर इसको जस्ट अभी इसका उल्टा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, cot। इसका मतलब है कि cot क्या हो जाएगा, cot c, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा cos c बटा sin c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos c बटा sin c, यानी tan c बराबर यहाँ से हो गया sin c बटा cos c, और cot c बराबर क्या हो गया, cos c बटा sin c। c है, आप थीटा भी ले सकते हैं, अगर यहाँ c लिए हैं, c को थीटा माने हैं इसीलिए c लग रहा है यहाँ, हमेशा आप थीटा भी ले, अगर मान के बनाएंगे तो जो भी आप एंगल लेंगे उसके बेसिस पे आप इसको करेंगे। तो ये हो गया। आगे चलिए, 10 का देख लिया आप। अब देखिए, अगर साइन सी अभी आप क्या देखे हैं, पी बाय एच देखे हैं, ठीक। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, अगर साइन को हम अगर साइन को नीचे ले जाते हैं 1/sin बाई सी करते हैं, तो इसको भी 1/p बाय एच करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये 1/sin c, ये h चल जाएगा ऊपर बाय p, तो ये 1, इसका मतलब हुआ h/p। अभी हम किसको देखे हैं, h/p हम किसको देखे हैं, अभी अपने कॉपी में देखिए h/p किसको देखे हैं, h/p देखे हम कॉसेक को, यानी 1/sin किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से कॉसेक, h/p हो गया। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन c बराबर क्या होता है, 1/cosec c होता है। यहाँ से देख रहे हैं 1/sin c बराबर क्या आ गया, cosec, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगला चलिए देखते हैं, अगर cosec cos c का बात किया जाए तो cos क्या होता है, cos थीटा, यानी cos जो होता है क्या होता है, b/h होता है। अगर हम नीचे ले जाते हैं 1/, इसको ले जाते हैं cos c ले जाते हैं, तो इधर भी 1/b/h ले जाएंगे, ये h फिर से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो 1/cos c बचा, इधर ये ऊपर चला गया तो h/b हो गया। अभी हम h/b क्या पढ़े हैं, h/b पढ़े हैं क्या, अभी h/p पढ़े हैं sec c पढ़े हैं, यानी 1/cos किसके बराबर हो गया, sec के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि sec c जो होता है 1/cos c के बराबर होता है, या ये भी बोल सकते हैं कि cos c जो है 1/sec c के बराबर हो सकता है। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, इसको यहाँ ला लेंगे, इसको यहाँ ला लेंगे, इस तरह इसमें भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ भी बोल सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि cosec c बराबर क्या बोल सकते हैं, 1/sin c बोल सकते हैं। तो आई होप अभी तक जो आपको ट्रिग्नोमेट्री 3 फंक्शन बेसिक है, साइन, कॉस और टेन आपको पता हो, तो उससे आप सारा चीज ड्राइव कर सकते हैं। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होगा, इस त्रिभुज का जितना सारा रेशियो होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसमें आप सब सारा को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसके मदद से। तो चलिए आगे जो है हम ट्रिक बता देते हैं आपको, जो आप कभी भूलेंगे नहीं, बहुत अच्छा ट्रिक है। ट्रिक बताते हैं आपको, ट्रिक है पी बी पी, हम जो आज खुद पढ़ रहे थे तो मेरे माइंड में आया, इसको हम दिखा देते हैं आपको, HHBSCT, इसको आप क्या पढ़ेंगे, बद्री प्रसाद, क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे आप, पंडित, इसको क्या पढ़ेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, इसको क्या पढ़ेंगे आप, पंडित, ये हो गया पंडित, ये हो गया बद्री, ये हो गया प्रसाद, इसको क्या बोलेंगे, हर हर, ये हुआ हर हर, ये भी हुआ हर हर, ये हुआ बोले, साइन सोना
क्या हुआ, ये सोना चांदी, इसको बोलते हैं चांदी, इसको बोलते हैं तौले, ठीक ना। तो देखिए साइन, एस फॉर सोना, सोना मतलब साइन, एस से किसको हम इंडिकेट करते हैं, साइन को, और साइन का रेशियो क्या होता है, पी बाई एच होता है, नहीं होता है। अगर आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, अगर इतना याद रहे तो इस तीन को रेशियो आपको आराम से याद हो जाएगा। एस फोर क्या हो गया, साइन हो गया, साइन बराबर क्या हो गया, साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। देखिए यहाँ से आ जाएगा इन दोनों का रेशियो। इसी तरह से अगर आप सी फोर हो गया कॉस, कॉस अगर जो भी थीटा रहे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच हो जाएगा ये, देख लीजिए ये दोनों का रेशियो। इसी तरह आप टेन का बात करेंगे, टेन थीटा का बात करेंगे आप, तो टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है। देखिए यहाँ भी अगर रेशियो देखिए तो ये पी बाई बी रेशियो आ जाता है। तो आप याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, ये आपका शानदार ट्रिक है, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं रेशियो। इस तीनों रेशियो से आप हमेशा क्वेश्चन को कर सकते हैं, आराम से आप याद रख सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा और इससे आप इजीली याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जो आपके बुक का ही है, एनसीईआरटी बुक है, उसका एक एग्जाम्पल हम करके दिखाते हैं आपको। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिया हुआ है कि 10a बराबर दिया हुआ है 10 4/3, 4/3 दिया हुआ है। 10a बराबर क्या दिया है, 4/3। तो a के अन्य त्रिगुणोमेत्रीय अनुपात ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है। मतलब अन्य त्रिगुणोमेत्रीय अनुपात ज्ञात करना है, मतलब 10 है दिया हुआ, तो 10 के अलावा क्या बचा, साइन बचा, कॉस बचा, कॉट बचा, सेक बचा, कॉसेक बचा, ये सारे का 5 और जो त्रिगुणोमेत्रीय अनुपात है उसको आपको निकालना है। 3 तो मेन हो गया, साइन कॉस और 10, इस तीनों का तीन 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 क्या हुआ, उल्टा हो जाएगा, यानी 6 त्रिगुणोमेट्री अनुपात होता है। 30 में से हमको एक दिया हुआ है, बाकी 5 जो है उसको बोल रहा है इसके मदद से निकालने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम इसी में हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हमको एक ट्रिग्नोमेट्री एक हमको क्या चाहिए, एक हमको चाहिए समकोण त्रिभुज। हमेशा जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का बात करेंगे तो हमेशा कौन सा ट्रायंगल लेंगे, समकोण, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के समकोण त्रिभुज लेंगे। चलिए अगर हम ये इसको हम मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, ये है सी, ठीक। तो ए देख लीजिए यहाँ इंडिकेट कर दिया है थीटा ए, अगर ये थीटा हो गया तो इसके सामने का क्या भुजा होता है, लंब, तो ये हो जाएगा लंब। ये बच गया आधार, ये हो गया आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण हो जाएगा। हम देखिए यहाँ से टेन थीटा बराबर हम टेन ए बराबर यहाँ से क्या जानते हैं, यानी पी बाय बी जानते हैं। पी बोले तो लंब ना, ये बी ये एच, इसे जानते हैं। तो P बाई बी जानते हैं, हमको 10a दिया हुआ है कितना, 4/3 दिया हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ से P बराबर 4 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। इसके साथ हम कुछ भी K लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं ऐसा टर्म। यहाँ B बराबर 3K लिख सकते हैं इसको। अब बोलिएगा K क्यों लगाते हैं, सपोज करिए यहाँ से अगर हमको 10 दिया रहता, 8/6 दिया रहता, 10a बराबर यहाँ से हमको 6/8 दिया रहता, तो इसको हम जो काटेंगे तो 3 दूना 6, सॉरी 2 तिया 6 और 2 चौका 8, एक 4/3 आ रहा है, फिर से आ रहा है ना कट के। तो ये इसका जो इसमें डालते हैं कि इससे जो बड़ा भी डिजिट ऐसा कोई भी टर्म रहेगा जो कटेगा तो उसके लिए ये एक टर्म इसके साथ लगा देते हैं, इसलिए इसका यूज करते हैं। कभी भी आप करें तो हमेशा ये लगा दे, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। तब आप P बराबर 4K लिख सकते हैं और B बराबर 3K लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप P बराबर 4 नहीं लिख सकते हैं और B बराबर, इसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई के रूप में आप लिख देते हैं तब लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब हुआ P हमको कितना पता है, 4K पता है, B कितना पता है, 3K पता है। और आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, वो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है।
तो चलिए हम यूज कर लेते हैं। क्या यूज करेंगे हम? कर्न स्क्वायर बराबर, या तो डायरेक्ट हम बोलते हैं ए सी स्क्वायर। ए सी क्या है? कर्न है, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब क्या है? बी सी है, तो बी सी स्क्वायर प्लस आधार क्या है? ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर। ए सी तो हमको नहीं पता है, ए सी तो निकालना ही है, तो ए सी का स्क्वायर। बी सी पता है, बी सी क्या है? लंब है, जो क्या पता है? 4K, तो 4K का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर प्लस ए बी क्या है? 3K, तो 3K का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा? ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 का हो गया 16 और K का हो गया K स्क्वायर, प्लस 3 का हो गया 9 और K का हो गया K स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ से हो गया ए सी स्क्वायर बराबर 16K स्क्वायर है, 9K स्क्वायर, तो 16 ना कितना हो गया? 25K स्क्वायर हो गया। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या जाएगा? रूट जाएगा, और क्या जाएगा? प्लस माइनस लगता है, कभी भी रूट जाता है तो 25K स्क्वायर हो गया ये। अब देखिए, चूंकि ए सी क्या है? एक साइड है, और साइड कभी क्या होता है? निगेटिव नहीं होता है। ये बात हमेशा आप याद रखें। साइड कोई भी ट्रायंगल रहे, चाहे कोई भी चीज रहे, उसका साइड कभी निगेटिव नहीं होता है। तो निगेटिव नहीं होता है तो निगेटिव नहीं लिखेंगे, और साथ में पॉजिटिव हम कभी प्लस का साइन डालते नहीं, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिया जाता है। तो यहाँ देखिए, आप 25 का रूट क्या होता है? 5, और K स्क्वायर का हो गया K, तो ए सी बराबर यहाँ से क्या हो गया? ए सी यानी कर्ण बराबर क्या आ गया? 5K आ गया। अब हमको तीनों भुजा मालूम है, यानी लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, कर्ण भी मालूम है। आपको हमको यहाँ से जो भी भुजा, अब जो भी ट्रिग्नोमेट्री जितना 6 का 6 अनुपात है उसमें से पूछेगा, सारा का निकाल सकते हैं। जिसमें हमको 10 का दिया ही हुआ, बाकी रेस्ट का निकालना है। तो चलिए, आई होप ये चीज़ आप समझ में आ रहा हो। चलिए, अब इसको जो भी रेशियो है उसको लिखते हैं। 10 तो आपको दिया ही हुआ था, तो बचा क्या इधर? साइन, और ए यहाँ लिया हुआ है तो साइन ए का निकालना है, कॉस ए निकालना है, 10 तो नहीं निकालना है। उसके बाद कॉट ए निकालना है, उसके बाद आपको सेक ए निकालना है, उसके बाद आपको कॉसेक ए निकालना है। ये सारे रेशियो निकालना है आपको। तो साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बाय कर्न, यानी P/H। P/H होता है, तो P हमको कितना मालूम है? 4K मालूम है। H कितना मालूम है? 5K मालूम है। तो K से K कट गया, तो क्या आया? 4/5 आया। यानी साइन का अनुपात क्या है? ये है। कॉस क्या होता है? B/H होता है। B कितना मालूम है हमको? 3K मालूम है। H कितना मालूम है? 5K मालूम है। K यहाँ से भी कट गया, तो ये क्या है? 3/5 है। इसी तरह कॉट का बारे, तो कॉट क्या होता है? B/P होता है, B/P होता है। तो B हमको मालूम है 3K, P मालूम है 4K, तो K से K यहाँ भी कट गया, तो ये क्या भाई? ये भी 3/4 आया। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। देखिए, तो कॉस कितना है? B/H, तो ये हो जाएगा H/B। तो H हमको कितना मालूम है? 5K, और B कितना मालूम है? 3K। कट गया, ये आया 5/3। देखिए, सेक जो होता है कॉस का उल्टा है, ये 3/5 है, तो ये 5/3 है। यहाँ से भी देख सकते हैं। कॉस किसका उल्टा होता है? साइन का। P/H है, तो ये H/P हो जाएगा। H कितना मालूम है? 5K मालूम है। P कितना मालूम है? 4K मालूम है। ये कट गया, कितना आया? 5/4 आया। यहाँ देखिए, 4/5 है, 5/4 है, उल्टा है ना, अपोजिट है ना। तो इस तरह से आप सारा रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट आपका एक्सरसाइज है 1.8.1 का, उसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं है, बस इतना ही थ्योरी है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिखा दिए हैं, बाकी जो कुछ भी है आप जब एक्सरसाइज करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई यहाँ से दिक्कत हो तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसका जवाब दे देंगे आपको अगले एक्सरसाइज जब करेंगे तब उसका। तब तक के लिए आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक, साथ में चैनल को कर दे सब्सक्राइब। थैंक यू।